जिस तरीके से हमारे यहाँ एक तारीख रही जुडिशल एक्टिविज्म की, 2/3 अक्सरियत से जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, किसी को 30 सेकंड सजा देके किसी को किसी और तरीके से बरतरफ किया। हमने कोई मैन्युफैक्चर नहीं करने जजेस, एक निज़ाम बनाना है। फैसले वो अदलिया करे जिसका ताल्लुक ही ना हो, जिसका गुफ्तगू ही ना हो, और सिर्फ अपनी एक तसल्लुत जमाने के लिए। बिलाखिर हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम का सख्त चैलेंज अबूर कर लिया है। रात गए हुकूमत ने सेनेट और कौमी असम्बली से आईनी तरमीम बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया। सेनेट में तरमीमी बिल की हमायत में 65, जबकि कौमी असम्बली में शिकवार मंजूरी के दौरान 225 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। 26वीं आईनी तरमीमी बिल के जरिए आइन में 22 तब्दीलियां की गई हैं, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक अदलिया से है। मंजूर की गई तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री, चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का क़याम, जबकि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत, आइनी बेंचों की तश्कील, अज़खुद नोटिस का इख्तियार, मुकदमात की समाअत, जजेस की तकर्री, सूद का खात्मा, वज़ीर आज़म या काबीना की सदर को तजवीज़ पर कोई सवाल नहीं हो सकता, ये सब भी शामिल है। और आपको बताते हैं कि आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान काले साम का काफ़ी जिक्र सुनने को मिला। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम को काले साम से तशबीह दी और कहा कि हमने काले साम के दांत तोड़ दिए हैं और जहर निकाल दिया है। आईनी तरमीम की मंजूरी पर हुकूमती कैंपों में तो खुशी का समा है, शादियाने बजाए जा रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने इसे मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल एजेंडे की तकमील करार दिया, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आईनी तरमीम की मंजूरी पर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश की है। सेनेटर जो फैसल वावडा हैं वो तो एक कदम और आगे बढ़ के दिखाई दिए और आईनी तरमीम की खुशी में वो पार्लियामेंट में सीधा केक ले आए और कहा कि वैसे मेरी सालगिरह भी है और आईनी तरमीम की खुशी का दिन भी, तो अभी तो मैंने डिग्गी से ये केक निकाला है, तरमीम के लिए डिग्गी खोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये आईनी तरमीम है क्या और इस पर हंगामा क्यों हुआ और इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, इसी तमाम सवालात का जवाब लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली सहर कामरान साहिबा। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। सबसे पहले बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम बिल है क्या? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर कल किसी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो एड्रेस थी पार्लियामेंट में उसको फॉलो किया तो एक पूरी तारीख उन्होंने सामने रखी है कि किस तरीके से जो है ये इसकी अहमियत थी। और ये भी मैं एक बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मुतालबा कर रही थी, ये कोई नया मुतालबा नहीं है। उन्होंने इसका पस मंजर भी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसका खाका और उसकी जो अहमियत को कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने भी गोलमेज इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है पेश किया। फिर उसके बाद जिस तरीके से हमारे यहाँ एक तारीख रही जुडिशल एक्टिविज्म की, या जो है जिस तरीके से हमारी अदालती तारीख है, पाकिस्तान अगर 142 ममालिक में देखें तो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसकी रैंकिंग जो है वो 130 नंबर पर आती है। तो ये मतलब ये कि अगर आप इसको इंटरनेशनली देखें और अगर आप लोकली देखें तो जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने 2006 के अंदर जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया तो उस वक्त उनके सामने एक पूरी तारीख थी, एक पस मंजर था कि किस तरीके से जो है अदलिया जो है वो अपने इख्तियार से तजावुज़ करती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल था, फिर 90 की दिहाई के अंदर जिस तरह से हुकूमतें बरतरफ की गई, जिस तरीके से जो है यानी एक अल्टरनेटिव जो है 58(2)B का जिसको निकाला गया जो है पाकिस्तान के आइन से, वो इख्तियार जो है वो ले लिया अदलिया ने। और जिसके बाद हमने ये देखा कि चाहे मुल्क के मामलात वो इंतज़ामी मामलात हों जिसके अंदर आप ये कहें कि रेकोरेक का मामला हो, या जो है कभी अदलिया हमारी डैम बना रही है, कभी वो टमाटर की कीमत मुकर्रर कर रही है, कभी जो है वो आपके नुस्खा टावर गिरा रही है, तो ये इस किस्म की जो है हमने एक्सेसेस देखी। फिर आप 2/3 अक्सरियत से जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए उनको जो है वो किसी को 30 सेकंड सजा देके किसी को किसी और तरीके से बरतरफ किया। तो ये एक जो है ना एक एक्सेसेस चल रही थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं अमेंडमेंट पेश की तो उस वक्त जो है ये कोशिश की कि एक मुतफ़िका जो अमेंडमेंट है उसके अंदर जजेस की जो तैनाती का तरीक़ेकार है वो भी तय हो जाए
और जो है एक जो है बैलेंस आ जाए। और किसी दुनिया के मुल्क में ये नहीं होता कि जजेस अपने आप को खुद ही अपॉइंट करें और पार्लियामेंट को जो है उसको डिस्क्रेडिट किया जाए। तो यहाँ पर एक तरीक़ेकार है, तरीक़ेकार भी बहुत अच्छा है कि जो जुडिशल कमीशन है और उसकी एक राय है और जिस तरह से एक पैनल बनेगा जिसमें 2 मेंबरान जो है वो सेनेट के और 2 जो है कौमी असेंबली के और फिर जो है अटॉर्नी जनरल और जो है क्या नाम है वज़ीर कानून और जो है फिर उसके बाद वो लोग एक इसके अंदर जो है मिलकर एक जो है रिकमेंड करेंगे 3 मेंबरान में से कि कौन जीत और उसको फिर जो है वज़ीर आज़म सिफारिश पेश करेंगे, सदर को जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो एक निज़ाम है, यानी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है। और जो 2 मेंबरान हैं उनमें अपोजिशन भी होगी, हुकूमत भी होगी, दोनों ऐवानों से। तो ये भी नहीं कह सकते कि हुकूमत जो है कोई अपनी ही चीज़ को बुलडोज कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छी तजवीज़ थी। लेकिन आप ये देखें कि जब 18वीं अमेंडमेंट पास हो गई और उसके अंदर जो है सभी कहते हैं कि जी एक बड़ी सोच विचार थी, 9 महीने लगे, तमाम शिकों पे बातचीत हुई, लेकिन जब वो पास हो गई तो उस वक्त वो जो है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जिनके लिए जो है वो सियासतदानों ने कुर्बानियां दी, का जिक्र भी कल हमें फ्लोर ऑफ द हाउस पर सुनने को मिला। ये बताइएगा कि ये आईनी तरमीमी बिल में बताया जा रहा है कि 22 तब्दीलियां की गई शिकों में, ज्यादातर जो तब्दीलियां हैं वो अदलिया से मुताल्लिक हैं। आप क्या समझती हैं कि इसके बाद अब रावी चैन ही चैन लिखेगा? नहीं, देखिए ये बात नहीं है कि ये नहीं कह रहे कि देखिए हमने कोई मैन्युफैक्चर नहीं करने जजेस, एक निज़ाम बनाना है, ठीक है ना। ये तो ये कहना कि सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर अदलिया खुद ही अपने आप को जो है अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट्स कर ले, नहीं, इसके अंदर आई थिंक कारकर्दगी भी होती है। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हमारी क्या अदालती रैंकिंग है, और ये भी एक सोच थी कि देखिए कि जो आईनी केसेस हैं या जो एक पॉपुलर सियासी केसेस हैं या जिनमें आइन की इंटरप्रिटेशन है, हमने पिछले दिनों में देखा कि अदलिया जो है वो किस तरीके से जो है अपनी मर्जी से फैसले करती है। कानून साजी जो उसका हक नहीं है, आइन साजी जो उसका हक नहीं है, वो भी करती है। आइन की ऐसी इंटरप्रिटेशन करती है कि लगता है कि आइन जो है वो रीराइट हो गया। लेकिन मुझे जरा ये जरूर बताने दें कि 19वीं तरमीम जो है ये पूरी पार्लियामेंट के का जो बालादस्ती है, इस्तेकाक है, उसको जो है बुलडोज करके ब्लैकमेल करके जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने करवाई थी, ठीक है, विच वॉज वेरी अनफेयर। अगर जो आज बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ अगर वो ये देखें कि आईनी तरमीम जो हो चुकी थी 18वीं अमेंडमेंट, उसके बाद 19वीं तरमीम जो थी वो जो है 18वीं हो, 19वीं हो या 26वीं आईनी तरमीम, एक अहम सवाल ये है कि हर जो तरमीम है ये रात के अंधेरे में ही आखिर क्यों होती है? पहली बात ये रात के अंधेरे में तो नहीं हुई, सुबह के सवेरे में हुई। आपने कहा रात गए, बात ये मैं तो फजर के अजानों के बाद हम वापस आए हैं, ठीक है, तो आप इसको रात गए तो ना कहें। देखिए शिकवार मंजूरी लेते लेते सुबह तो हो गई ना, फिर कुछ लोगों का ऐसे कहना है। जी बिल्कुल। देखिए बात ये आई थिंक हम अजीब, एक तो पहली बात ये कि पार्लियामान जो है वो कभी ये नहीं कहते कि हमारे कभी वीकेंड्स होते होंगे। अहम तरीन कौमी मामलात के अंदर ना कोई वीकेंड होता है, ना कोई छुट्टी होती है, ना कोई दिन होती है, ना कोई रात होती है। और आप ये बोले कि देखिए एक तवील प्रोसेस था जिसको जो शुरू हुआ, एक शिक की वरानावार जो है मंजूरी लेनी थी, और एक शिक के ऊपर पहले सेनेट के अंदर, फिर उसके बाद फिर कौमी असेंबली के अंदर, उसके बाद जो है फिर मतलब ये कि वो तमाम जो एक प्रोसेस था उसको मुकम्मल करना था। और उसमें उसके अलावा आप ये देखें कि ये जितनी तवील ये मुशावरत चली है हर सतह के ऊपर, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, अगर हुकूमत इसको ये कर भी सकती थी, लेकिन एक ब्रॉडर कंसेंसस बिल्ड करना, सबको साथ लेके चलना। इस वक्त आप ये देखिए जो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट पे तो तहरीके इंसाफ का भी क्रेडिट जाता है इस बात का। बिल्कुल ठीक, कोई तहरीके इंसाफ का भी कोई एक ऐसा मुतफिका ड्राफ्ट है जिसके अंदर जो है देखिए पहली जगह हुकूमत कोई ड्राफ्ट लेकर आई। ठीक है सहर साहिबा, जरा इसको प्रिसाइजली जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमने काले साम के दांत तोड़ दिए और जहर निकाल दिया, जिसके बाद पार्लियामेंट में काले साम का बहुत तस्करा सुनने में आया। मौलाना ने आईनी तरमीम को काले साम से क्यों तशबीह दी, आपको क्या लगता है? नहीं, उन्होंने आईनी तरमीम को नहीं दी तशबीह, उस पूरे प्रोसेस को दी है जिसके अंदर जो है वो आइन चिकनी होती है, जिसके अंदर आइन के ऊपर जो है ना एक्सेसेस होती है, जिसका जिक्र जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा। देखिए इल्स होते हैं ना, खामियां होती हैं, खामियों की दुरुस्तगी की गुंजाइश हमेशा होती है।
तो अगर अदालती जो है निजाम के अंदर बेहतरी की गुंजाइश निकली है, तो अगर आपको क्या लगता है ये आईनी काला शाम किसकी तरफ इशारा किया गया है? ये वो इल्ज है, ये वो एक्सेसेस है जो हमारे निजाम के अंदर आ गए थे, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि ये निजाम दुरुस्त हो गया है, अगर जो है जजेस की तैनाती का एक तरीक़ेकार हो गया है। अकाउंटेबिलिटी तो हर इदारे की होती है ना। आप ये बताएं कि आज जो है यानी 1979 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद 2024 में अदलिया तस्लीम करती है कि हमने गलत किया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उनके ओहदे से बरतरफ करने के बाद अतर मिनल्लाह कहते हैं कि वो गलत था, ठीक है। यानी एक ऐसे फैसले जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए और ऐसे फैसले वो अदलिया करे जिसका ताल्लुक ही ना हो, जिसका गुफ्तगू ही ना हो, और सिर्फ अपनी एक्सेस जो है वो तसल्लुत जमाने के लिए अदलिया का दिल चाहे तो बगैर कॉज के केस लगा दे।